इस वीडियो में हम कबीर दास के दोहा नंबर 20 से शुरू करेंगे। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। पार ब्रह्म ईश्वर या परमात्मा के तेज का, प्रकाश का या अलौकिक स्वरूप का उन्मान, अनुमान या अंदाज़ा, कहिबे को कहने को, देखा देखते हैं, प्रमाण सबूत या प्रमाण। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। कबीर दास कहते हैं उस परम परमात्मा की ज्योति का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। कैसा है अनुमान, ऐसा कोई अनुमान या अंदाज़ा नहीं है जिसकी उपमा देकर उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा सके। कहिबे को शोभा नहीं, इसे कहना शोभा नहीं देता, अर्थात परमात्मा का वर्णन कहने का विषय नहीं है। देखा ही प्रमाण, यह तो एकमात्र दर्शन का विषय है, उसे देखकर ही समझा जा सकता है, वाणी के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। अर्थात परमात्मा गूंगे के गुड़ के समान है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। विशेष ईश्वर के रूप को अवर्णनीय बताया है। वाणी असमर्थ है उसका वर्णन करने में, प्रत्यक्ष दर्शन से ही इसे अनुभव किया जा सकता है। विशेषोक्ति अलंकार है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ तहाँ जगमग ज्योति, जहाँ कबीर बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीर बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अगम जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर जो दिखाई नहीं देता, गमी गति या जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, तहाँ वहाँ, जगमग जगमग, ज्योति प्रकाश, बंदगी भक्ति, पाप पुण्य, छोती छुआछूत। कबीर दास जी कहते हैं अगम अगोचर गमी नहीं, कि परमात्मा रूपी तत्व अगम्य है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर है, वो दिखाई नहीं देता। तहाँ जगमगे ज्योति, इसलिए जहाँ उस परमात्मा की ज्योति जगमगाती है, अपना प्रकाश करती है, वह स्थान भी अगम्य और अगोचर है। कहे जहाँ कबीर बंदगी, कबीर जिस ईश्वर की बंदगी करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। वहाँ वह पाप पुण्य एवं छुआछूत की भावना से परे है, अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार के पाप पुण्य और ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है। विशेष ईश्वर को अगम्य अगोचर बताया है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। पाप पुण्य में अनुप्रास अलंकार है। भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप में हुई है। पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी पानी, हीते ही से, हिम बर्फ, भया बनती है, हिम है बर्फ हो गई बिलाए, विलीन हो गई, मिल गई, जो कुछ था जो था वैसा ही बन गया, अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी हीते हिम भया, कि हिम रूपी आत्मा का जन्म, बरम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी परमात्मा से होता है। हिम है गया बिलाए, और अंत में वह जल रूपी परमात्मा में मिल जाता है। यानी हिम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी परमात्मा से होता है
और अंत में वह आत्मा जल रूपी परमात्मा में मिल जाती है। जो कुछ था सो ही भया, जो जैसा था वैसा ही दोबारा बन गया। अब कुछ कहा ना जाए, अब इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अर्थात हिम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी परमात्मा से होता है और अंत में वह आत्मा जल रूपी परमात्मा में मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वर रूपी जिस अंशी का अंश होता है, अंत में उसी में विलीन होकर उसी का रूप बन जाता है। विशेष आत्मा और परमात्मा की अद्वैत अवस्था का वर्णन है। भाषा सहज और स्पष्ट है, अन्योक्ति अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट दोहा। जब मैं तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं था, अहम था, हरि नहीं, परमात्मा नहीं थे। हरि हैं, अब परमात्मा है। मैं नहीं, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। दीपक देखा माही, और दीपक के भीतर देख लिया। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था, जब मेरे हृदय में अहम का भाव विद्यमान था, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर परमात्मा का निवास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे हृदय में प्रभु का निवास है, लेकिन आत्मा का अहम भाव नष्ट हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया, और अहंकार के नष्ट होने के बाद जब मैंने, इसका सेकंड पार्ट पहले देखें, जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतःकरण में देखा, सब अंधियारा मिट गया, तो मेरा समस्त अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया, दूर हो गया, नष्ट हो गया। अर्थात अहम के समाप्त होने पर परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है और हृदय का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। विशेष ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहम का नष्ट होना जरूरी है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। अहम भाव को त्यागने पर बल दिया है। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग है और दोहा छंद है। नेक्स्ट दोहा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर। सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ। जल, जल। हंसा, मुक्तात्मा। केली, क्रीड़ा करती है। मुक्ताहल, जीवन से मुक्त। मुक्ता, मुक्त। अब उड़ी, उड़ गए हैं। अनंत न जाही, अनंत में लीन रहती है। मान सरोवर सुभर जल। कवि कहता है, हृदय रूपी मान सरोवर में सुभर जल, भक्ति रूपी अच्छा जल भरा हुआ है। हंस अकेली कराई, जिसमें हंस रूपी आत्माएं, साधु आत्माएं क्रीड़ा कर मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मुक्ति रूपी मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, इसलिए वे उड़कर यह से विमुक्त होकर अन्य मानसरोवरों में नहीं आ सकती। दोबारा देखिए। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर में, मन रूपी हृदय रूपी मान सरोवर में भक्ति रूपी जल, अच्छा जल भरा हुआ है। हंस अकेली कराएं, जिसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ा कर रही हैं। मुक्ता हल मुक्ति चुगे, और ये हंस रूपी आत्माएं मुक्ति रूपी मोती चुगती हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, इसलिए उड़कर या इससे विमुक्त होकर अन्य मानसरोवर में नहीं जा सकती। अर्थात मानसरोवर रूपी जल में हृदय के लीन होने पर
बड़ा सुख एवं आनंद मिलता है। मुक्त आत्मा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है। वह साधना के अन्य साधनों को नहीं अपनाना चाहती। विशेष मुक्त आत्मा की स्थिति है। दोहा छंद है। भाषा सहज और स्पष्ट है। मन रूपी सरोवर के भक्ति रूपी जल में लीन होने की बात कही गई है। इस वीडियो में हमने 20 से लेकर 24 तक कबीर दास के दोहे किए। अगली वीडियो में हम दोहा नंबर 25 से शुरू करेंगे। धन्यवाद।